केवल एक मां। समय आया, श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेखा। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, 12 खंड है। देखो, भागवत की रचना वेदव्यास जी ने इसलिए करी कि वेदव्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेदव्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो वेदव्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेदव्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी, जगत के कल्याण। शिव महा वेदव्यास जी एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेदव्यास शिव महापुराण के। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है। पर वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं, अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। कैसे तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं था। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाए। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी माँ की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और माँ पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी। नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर ये नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती, राम कथा जीव को तारती है। पर शिव महापुराण कहती है, अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है? बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पंडित जी बोले, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा, बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज, ये कैसा दूल्हा? अपनी लड़की को तुम्हें इसके साथ दिया रहा, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सोच नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है?
इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा। तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता। अच्छा तो क्या तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बैठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम, अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा, तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा। इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा, जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही पापा गया, और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भावर करा के चुप होगा, तो चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा पापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा। भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भावर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, क्लियर पर। तो चिंता, बोलेगा बोले। पार्वती बोली, अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा, 7 भावर हो गए, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा, बटन, अब नहीं बोला कुछ। शंकर जी ने पूछा, पंडित जी दक्षिणा। चुप हो बैठा, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा पप्पा भेज दे तो आप बोल के क्या मत बोल लेना। दक्षिण का पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा, आपको क्या दूं। हिमालय राज पूछे, पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप पोथी उठा के, कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा, शादी कैसी रही। आवाज निकले तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले। शिव का विवाह, तीसरे दिन कथा में आएगा शंकर जी का विवाह, जो अपन सुनेंगे। करुणा सागर, यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका माए का पक्ष की भी 7 पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी 7 पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है। शंकर तरण तारणवर, अब कौन ऐसी कथा होगी। भागवत गोत्र से तारे जीव को तारे राम कथा, शिव महापुराण तार। चले, सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस
कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहें। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में एक सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा दिया। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है। ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं क्षत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी। मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, ये हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट ले। ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही। पर घर में ऐसा ही होता है, सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गए। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा कर रही है। सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलटकर जवाब ना दे, ना जवाब दे। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो, बोलने दो, बोले दो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं। वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पुजा रही